उससे जियो, पैसा नहीं है तो कर्जा लेके घी पियो, पियो पियो इतना पियो, मतलब इतना पियो पियो मतलब इतना पियो मतलब इतने मदमस्त में रहो कि टेंशन उनसन सब। तो अभी सब यही नहीं फॉलो कर रहा है, ज़्यादा कुछ तो जाके चढ़ा देते हैं, बस सब बिंदास रहते हैं सब, क्या है कि नहीं। अभी सब क्या कर रहा है, अभी देखो कुछ कर रहे हैं, अभी सुख पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सब अपने अपने काम से मतलब है। आधुनिक जीवन जो है चार्वाक दर्शन पर ही आधारित चल रहा है। और जरा सोचो कि अगर कोई पूर्व मीमांसा दर्शन पर पूरा संसार चलता तो सब घर से घर में यज्ञ हो रहा है। हमको क्या, हमको नेट निकालना, यज्ञ करो है कि नहीं, हमको नेट निकालना, ये करो, हमको सेमेस्टर 1 का एग्जाम है, चलो यज्ञ करो, ठीक है। यही होता है किसके अनुसार से, पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार से, क्या वही है ना। लेकिन अभी जो संसार जो है, इसीलिए इसको आर्हत दर्शन भी कहते हैं, आधुनिक दर्शन भी कहते हैं, आर्हत दर्शन। इसका मतलब आधुनिक होता है। आर्हत दर्शन मतलब एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है क्या, क्या अर्वाचीन होने कारण तो हमको ये ध्यान में नहीं है। अच्छा, इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। लोकायत दर्शन मतलब अभी जितने संसार के जितने लोग हैं वो इसी दर्शन के अनुपालन, इसी दर्शन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। अब यही दर्शन के अनुसार चल रहे हैं, सब अपने अपने मतलब से काम रख रहे हैं। हमको खुशी है जब तक हमको तुमसे मतलब है, तुमसे काम चला है, मतलब खत्म तो मोबाइल साइलेंट, वही है ना क्या। तो ये हो गया क्या आपका चारवाक दर्शन। दूसरा आपका बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध। बौद्ध दर्शन क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन कहता है कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है वो क्या है, पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है ना। ये दुनिया जो क्या है पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बोला। ये क्वेश्चन आया था मेरा पे, पूरा खुश है, पूरा खुश है। देखो 4 आर्य सत्य आया था ना, आया था, तो बोले 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब वो सत्य ही है, उसमें कोई तरह की त्रुटि नहीं है। आर्य सत्य कहने का मतलब है, आर्य सत्य कहने का मतलब है जो वो सत्य है, 100% सत्य। उन्होंने पहले बताया कि संसार में क्या है, दुख है, पहला सत्य। दूसरा सत्य क्या बताया, दुख है तो दुख का कारण भी है। तीसरा आर्य सत्य क्या बताया, दुख का निवारण हो सकता है, उन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा क्या बताया, उस दुखों का निवारण के मार्ग बताए। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन में बताऊंगा बहुत बारीकी से। अब बताया उसके लिए निवारण, उसके लिए साथ पहले सुने इधर हुआ क्या। पहले वो बताया कि संसार जो है पूरा दुखों से ओत-प्रोत है। क्या है, ओत-प्रोत है, पूरी तरह से उलझा हुआ, पूरी तरह से एकदम, पूरी तरह से जहाँ देखो वहाँ दुख है कि नहीं है कि नहीं संसार में दुख। अगर आपको दुख का आभास नहीं हो रहा है मतलब आप दर्शन में आ रहे हैं, इसीलिए कल तक आपको दुख लग रहा था, अभी दुख नहीं लग रहा है तो आप लगेगा भी नहीं। अच्छी बात है, आप समय से रहते, पहले आप सीख के संसार में दुख, अगर आप अनुभव किए रहते तो और अच्छा रहता। लेकिन फिर भी ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को लग रहा है संसार में दुख है ही नहीं, सीखो इसे, पूजा पाठ करके देखो कौन सा दर्शन अपना रही है, ये है पूर्व मीमांसा दर्शन, ये है उत्तर मीमांसा दर्शन। ये पूर्व मीमांसा भी है, कभी कभी हो जाती है ये पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा भी है। तुम कौन सा दर्शन में जा रहे हैं सर? हम भी उत्तर मीमांसा भी है। चलिए ठीक है, आप उत्तर मीमांसा में। तो ये कहने मतलब आप जैसे बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन बोला कि संसार जो है दुखों से पूरी तरह से भरा हुआ है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जितना हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए सब कहीं ना कहीं वही चीज बता रहा है, आपको खुश रखना है बस। अगर आपको कोई दर्शन खुश रख पाया मतलब आपका अगर आप दर्शन पढ़ करके खुश है मतलब आपका जीवन दर्शन पढ़ने का सार्थक हो गया। इसीलिए संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य सबको नहीं होता। रियल बता रहे हैं, कितने पुण्य कर्म किए हुए तब जाकर के आपको संस्कृत पढ़ने का मौका मिला। और संस्कृत पढ़ेंगे तो तब आपको इसका भले नौकरी भी हो या ना होगा कैसे नहीं। जब आप चीज़ों को हम रियलाइज़ कर रहे हैं, उस चीज़ में जी रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन अगर बना नहीं पाएंगे क्या।
तो लेकिन आखिर में जीवन की वास्तविकता से मुलाकात करवा देते हैं। तो ये बौद्ध दर्शन कहता है, उसके लिए कहता है पहले बताया कि संसार में दुख है और दुख का कारण भी है, तो कारण के चक्कर में मत पड़ो। अगर दुख हो रहा है तो दुख के कारण क्या हो, कारण को पहचानो, कारण को काट के फेंको, दुख नहीं हो। बात सुना रही है? अगर आपको जो दुख हो रहा है, आपको जो बीमारी है, उस बीमारी का कारण पहले डॉक्टर पता करना होगा ना कि आपको जो दुख हो रहा है उस दुख का कारण क्या है। कारण को पहले ब्लैक लिस्ट में डालो। नहीं समझे आप लोग? जो कारण है उसको क्या कर दो, ब्लैक लिस्ट में डालो। ना रहेगा खजूर ना बजेगा बांस, नहीं ना रहेगा बस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, ना रहेगा खजूर ना खाएंगे खजूर। मतलब जो भी आया मतलब दो ये। तो सबसे पहले क्या है, कारण को पहचाना। कारण जिस दिन आप देखने लगे कि आखिर ये मुझको ऐसा हो रहा है, तो इसका कारण क्या है। हम देखे तब मुझे मलेरिया हुआ तो मेरा कारण था मच्छर। अच्छा, तो पहले मच्छर उड़ाई तुमने, नहीं तो आप अंदर जो है आप उसको तो ठीक करना होगा ना। तो पहले कारण को पहचानो। तो बोलता है दुख है, संसार में दुख है, तो दुख होने का कारण क्या हो रहा है। अब जैसे कल आपने बोला कि नहीं सर बहुत टेंशन है, और टेंशन का कारण क्या है। अच्छा, आदमी को हर अलग अलग तरीके टेंशन है। आपको भी सेमेस्टर 1 का एग्जाम, सेमेस्टर 4 का एग्जाम का टेंशन है, उसको अभी झारखंड पुलिस फॉर्म भरी है, उसको एग्जाम निकालने का टेंशन है। उनको लेट का टेंशन। हाँ, उसको लेट का टेंशन है। लेट का नेट बोलिए लेट। अच्छा, उसको नेट का टेंशन है। किसी को इस बात की टेंशन है कि रात अभी जाएंगे घर में खाना बनाना पड़ेगा, उस चीज़ का टेंशन है। गोतनी को सास से टेंशन है, सास को बहू से टेंशन है, टेंशन को नहीं बहू को सास से टेंशन है, देवरानी को जेठानी से टेंशन है, और जेठानी को देवरानी से टेंशन है। टेंशन पर ही टेंशन है। हाँ, मतलब टेंशन ही टेंशन है। और किसी को इस बात की टेंशन है कि अगला आदमी को टेंशन क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं। अब इसका क्या टेंशन है पता, मतलब मेरे को इस बात की टेंशन है कि इसको टेंशन क्यों नहीं हो रहा है। हम टेंशन में नहीं है। हाँ, अब आप बता कि अब उसका टेंशन का कारण क्या है। अब उसका कारण तो भगवान ने बता सकता है आपको। अब उसको जुट में कहते हैं बहुत आजकल खुश रह रही है, तो पूरा जेलस वगैरह, यही तो है, यही तो ज्ञान रहेगा तब ना, ज्ञान रहेगा तभी ना। तो आप जुट मुड़ के टेंशन कर रहे हैं तो फालतू है। तो कुछ लोग की आदत होती है हमेशा प्रॉब्लम शेयर करना, ये वो दिस दैट, तो ऐसा नहीं है। तो जीवन में क्या है, दुख है, तो पहले दुख को पहचानो कि दुख है, दुख हो रहा है। दुख का तो आभास हो जाएगा हमको दुख हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो वैसे जा रहे हैं बहुत कष्ट है यार, कुछ हुआ भी नहीं है, मतलब जा रहा है, मतलब रास्ते चलते जब पैर में कांटा छूट गया, बहुत टेंशन है, बहुत ये है लाइफ में, बहुत कष्ट है यार। थोड़ा सा क्या सर्दी हो गया, बोले बहुत दुख है ना, हाँ कैसे ना, पूरी तरह ये उसको टेंशन मान लिया जो अब दुख है, आगे परेशान हुआ ना वो, तो पहले दुख का कारण जानो, दुख का कारण जानो, फिर आप ये भी जानो कि वो जो कारण है उसका निवारण है, और निवारण का कैसे निवारण किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, उसको क्या बोलते हैं, सांघिक मार्ग। तो हम लोग इसमें सांघिक मार्ग 8 मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं ये मेरा 8 मार्ग पर आइए, इन मार्गों पर चलिए, आपको क्या हो जाएगा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगी। जब दुखों से छुटकारा मिल जाएगी मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे हम। नहीं समझ रहे हैं आप? आखिर हम लोग असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग के अंदर अज्ञान है। तो जब ज्ञान आ जाएगा तो हम लोग सफल हो जाएगा ना। जब सफलता में जितनी पड़ने वाली बाधाएं हैं, जब वो बाधा समाप्त हो जाएगी तो हम लोग सफल हो जाएंगे ना। बोलिए, तो ये बात। उसके बाद क्या है, जैन दर्शन है। उसके बाद क्या है, जैन दर्शन। जैन दर्शन भी मोक्ष प्राप्त करने का है ना। जैन दर्शन भी कहता है कि आप हमारे पंच महाव्रत, जैन दर्शन, जैन यहाँ जैन समुदाय वाले लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे जो जो है ना, वो जो बच्चा वाला डॉक्टर है, कौन जैन है वो, मनोज जैन, ये सब जो है डॉक्टर, बच्चा वाला डॉक्टर, सब ये क्या है, मनोज जैन, जेपी जैन जो गुरुकुल चलाते हैं वो संस्थान, वो सब जो क्या है, सब ये जैन समुदाय वाले। तो जैन बहुत अच्छा ये भी बताते हैं कि आप इनके मार्ग को चलिएगा तो ये पंच महाव्रत के विषय में बताते हैं, त्रिरत्न के विषय में बताते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बताते हैं। अगर पंच महाव्रत को देख पढ़िएगा,
तो मैं आपको एहसास दिलवा दूंगा, शायद उस रास्ते पे चलने की कोशिश करने लगे आप। काहे नहीं कीजिएगा। अब फोन में भी देता है इसके बारे में, हाँ? जैन फोन में भी हम देखे हैं, जैन के तो? बारे में पता। हाँ, तो ऐसा नहीं है, सबका सबका उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। शांत जीवन जीना, मस्त रहो, खुश रहो। खुश रहना मतलब अगर आपको खुशी हुई मतलब साम्य अवस्था में रहें। दुख भी हो गया तो आप दुख की भी सामना, दुख तो होना तय है, क्योंकि आप अंधकार में हैं तो अंधेरा आप पे पड़ेगी ना, और आप प्रकाश में हैं तो प्रकाश भी आप पे पड़ेगा। तो जब आप प्रकाश में हैं तो खुश हो जाते हैं, जब आप दुख में हैं तो आप रोने लगते हैं, तो गलत बात है ना। दुख में भी आपको दुख को भी सहन करना है, गर्मी को भी सहन करना है, तो ठंड को भी सहन करना है। बात समझ रही है? क्लियर है ये? चलिए, तो ये हो गया आपका जय। ये 9